enjoying the massage? प्रिंसिपल ऐसे होता है, इतना बड़ा एप्पल। Assalamualaikum friends, welcome back to my channel. Welcome to Be For You family in a new vlog. उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में आफियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज सुबह सुबह जब बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी तो हादिन साहब की भी गुड मॉर्निंग साथी हो गई। तो मैंने सोचा अब ये उठ तो गया ही है, मैं इसका मसाज करके इसको बाथिंग करा दूँ, क्योंकि आज इसको मैंने लेके जाना था वैक्सीनेशन के लिए और उससे पहले मुझे ये था कि साफ़ सुथरा हो जाए। और लास्ट मंथ में इसका मसाज बंद किया हुआ था, क्योंकि जो है ना वो बरसात थी और इस बरसात में बच्चों को मालिश बिल्कुल नहीं करते। और अब ये ज़रा चलने की कोशिश करता है, इसलिए बार बार एक स्टेप लेता है और फिर गिर जाता है। तो मुझे ये है कि मैं अब रूटीन के साथ इसको मसाज दूं, ताकि जो है ये जल्दी सर्दियों से पहले ही चलना शुरू हो जाए, क्योंकि बाद में सर्दी आ जानी है। ये क्रॉलिंग करता है और फिर बहुत ठंडी ज़मीन होती है, तो बच्चों को बचा के रखना चाहिए। यहाँ पे मैंने इसको बाथिंग करा दी है, अब ये रेडी हो चुका है। अब हम इसको लेके जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए और इसको इसकी वैक्सीनेशन करा के लाएंगे। जी, तो हम वैक्सीनेशन के लिए गए तो वहाँ पे अभी वो खुला ही नहीं था। वो कह रहे थे कि अब ये आधा घंटा लगेगा। तो हमने डिसाइड किया बजाय इसके कि हम लोग घर वापस जाएं, हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। चिकन मफिन मिल जाएगा और हैश ब्राउन तो है ना, हैश ब्राउन सिर्फ चिकन मफन या पैनकेक। आप कह रहे थे एक हफ्ते तक आ जाएगा, केड़ा ਤੁਹਾਡੇ पार्सल नहीं पहुंच असल जाएगा। में लास्ट डे जो आई है डिलीवरी पूरी मई थी कि उसमें आ जाएगा, लेकिन नहीं। यहाँ पर कुछ भी नहीं था। फिर हमने सोचा कि एक ट्रेडिशनल नाश्ता करते हैं। हम लोग पाए खाने चले गए और लकीली हमें पाए मिल भी गए क्योंकि लास्ट हम नाश्ता करने गए थे तो हमें नहीं मिलेगा था, क्योंकि अब सुबह सुबह का टाइम था, हर चीज़ मिल जानी थी। और साथ में हमने ली लस्सी और हमने नाश्ता एंजॉय किया। नाश्ता एंजॉय करते करते जाइए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपना फीडबैक दीजिए। जी जनाब, नाश्ता करके हम यहाँ पे हादिन की वैक्सीनेशन के लिए पहुँच गए और अब इसकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। और अब हम जा रहे हैं घर को वापस, और क्योंकि घर में बहुत सारे काम मेरा वेट कर रहे हैं। जाते ही मैंने सबसे पहले हादिन को सुलाया, क्योंकि ये सुबह से उठा हुआ था, इसलिए ये फ़ौरन से ही जल्दी से सो गया। और मैंने इसी में ही आफियत जानी मैं जल्दी जल्दी से किचन में गई और मैंने बच्चों के लिए चिकन अचार बनाने की तैयारी शुरू कर दी, बल्कि बना ही लिया और बहुत ही मज़े का ये बना था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं बी फॉर यू किचन्स में डाल दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूँगी। इसके बाद मैं अपने गार्डन में गई और मैंने देखा कि बहुत सारे एलोवेरा जो है ना जमा हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि इसका ऑयल बना लिया जाए। ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल है हेयर ग्रोथ के लिए। हेयर इससे बहुत सॉफ्ट और सिल्की हो जाते हैं। मुझे किसी ने रिकमेंड किया था और मैंने बना के इसको ट्राई किया और इसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया। और इससे बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है और बालों में एक मज़ेदार सी शाइन आ जाती है। और एलोवेरा तो एक ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट है कि जिसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इसको हम खा भी सकते हैं, इसको हम फेस पे हाथों पे लगा भी सकते हैं। उसके बाद बच्चों के आने का टाइम हो गया तो मैंने जल्दी जल्दी से रोटियां बना ली क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि बच्चों के आने से पहले टेबल सेट हो और उनकी रूटीन होती है, इसलिए जो है ना जल्दी जल्दी सारे काम कर लेती हूँ। अब बच्चों ने खाना खा लिया है, अब वो अपना पढ़ने चले गए हैं अपनी टीचर से और मैं रानिया को लेके बैठ गई हूँ। यहाँ पे मैं रानिया को कुछ आर्ट के हैक्स बता रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी इसको शेयर करूँ। ये देखिए, मैंने काउंटिंग लिखी है 1 से लेके 5 तक और अब मैं इसके थ्रू जो है ना कुछ पिक्चर्स बना के दिखाऊंगी और फिर रानिया भी उसको फॉलो करेगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त हैक्स हैं। अगर हम डेली लाइफ में बच्चों को ये एक एक दो दो करके बताएं ना, तो उनकी आर्ट भी अच्छी हो जाएगी और उनको चीज़ों को समझने में भी आसानी हो जाएगी। ये देखिए, मैंने 1 के थ्रू स्टार बना लिया और अब मैं 2 के थ्रू बना रही हूँ कैरेट। 3 की हेल्प से मैं दूंगी एक बटरफ्लाई की शेप। और इस तरीके के छोटे छोटे हैक्स अगर हम यूज़ करेंगे
तो बच्चों की ड्राइंग स्किल्स भी बेटर हो जाएंगी और उनको एक ये फ़न वे में ड्राइंग आ जाएगी। मैं so pretty. It's very easy. You will make it? Yeah. Our butterfly is ready. You like it? Yes. Rania is a good girl. She will follow it. ये मैं क्या बना रही हूँ? Umbrella. रानिया इतनी एक्साइटेड हो रही थी और मुझे कह रही थी कि जल्दी जल्दी से अब इसको कंप्लीट करें और फिर मैं इसको ड्रॉ करूँगी। फिर मैंने इसको जो है ना एक मौका दिया और उसने भी ये बहुत ही इंटरेस्ट लेके ये सब चीज़ें बनाई और लेकिन इतनी सफाई अभी उसके हाथों में नहीं आई। आहिस्ता आहिस्ता वो भी इन चीज़ों को बार बार करेगी तो सीख क्या जाएगी। बना रही है? ये देखें 5 से मैंने बना दिया है एप्पल। ऐसे इसी तरीके से बच्चों को ये चीज़ें बनाएंगे तो इजी लगेंगी। अब ये देखें रानिया बना रही है। ऐसे हाँ जी, अब इसको ऐसे थोड़ी सी लाइन लंबी करो। ऐसे ऐसे सर्कल सर्कल छोटा सा। वेरी गुड। 1 ले जाओ नीचे सर्कल से, साइड से 1 नीचे तक ले जाओ। मुझे पता है मम्मा। उधर भी 3 बनाओ। अब मुझे पता है मम्मा। ऊपर थोड़े से हैंडल बनाओ उसके। मम्मा जी। अच्छा सॉरी। दोनों हैंडल एक तरफ ही बना दिए। हाँ जी। आइज भी बनाओ और वो भी बनाओ। ओके पहले ऊपर वाला तो कंप्लीट करें। नहीं। ओके नाउ व्हाट विल यू डू? सो ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। ऐसे और ऐसे फिर ऐसे। वाओ क्यूट। नाउ मेक 5 yes make 5 here. No, with 5. Okay now make another circle here to make an apple. Wow, round it from here. Leave ऐसे ऐसे। बच्चों की पढ़ाई आज की हो गई है कंप्लीट और यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा कॉन्सर्ट अरेंज किया है जिसमें AP ढिल्लो आया है और वो अपने सॉन्ग सिंग कर रहा है। आपके पास कंघी नहीं है? आपके पास कंघी नहीं है? आप बाल नहीं बनाते? ओके ध्यान। जी तो हमारा डिनर हो गया है। बच्चों ने फ़न भी कर लिया, अब बैग्स भी पैक हो गए और अब ये इशा की नमाज़ पढ़ेंगे और जाके अपने सो जाएंगे ताकि सुबह टाइम से उठ सकें। एक और दिन अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हुआ और आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह ज़िंदगी भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमें अपने साथ जो हमारे अच्छे अमाल हैं वो ज़रूर इकट्ठे कर लेने चाहिए ताकि कल को हम अगर अल्लाह की बारगाह में जब हाज़िर हों तो हमें शर्मिंदगी ना हो। अल्लाह हमें हिदायत दे कि हम बुराइयों से बचें। इसीलिए मैं बच्चों को भी जो है ना बहुत ज़्यादा वो फोर्स नहीं करती, ये नहीं करना वो नहीं करना। एक्चुअली अब दौर ऐसा है कि हर चीज़ जो है ना माँ बाप को इस तरीके से समझा देनी चाहिए कि बच्चों के ख़ुद दिल से उठे कि ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है। हाँ थोड़ी सी लिमिट्स ज़रूर रखनी चाहिए घरों में। देखें अब ये दोनों नमाज़ पढ़ रहे थे ना, छोटे बच्चे भी इनकी तरफ देख के आ गए कि भाई नहीं ये कोई अच्छा काम ही कर रहे हैं। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि बाकी भी जो है ना इन लोगों के अंदर ख़ुद दिल से उठे कि क्या अच्छाई है और क्या बुराई। तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो बाउंड्रीज़ भी नहीं बना देनी चाहिए कि बच्चे हमसे डिस्कस करना ही छोड़ दें। इनको भी हमारा प्रॉपर टाइम होता है। जी दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।